हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग 11th क्लास के स्मॉल एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस के बारे में स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 8th चैप्टर है। हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरप्राइजेस क्या होता है, इंटरप्राइजेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं और इंटरप्राइजेस का हमारे सोसाइटी में नीड क्या है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस किए कि इंटरप्राइजेस किस तरीके से हमारे सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप बिजनेस में किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और हमारी गवर्नमेंट किन तरीके के फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं उन बिजनेस को जो स्टार्टअप के तहत रजिस्टर्ड है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीटली स्टार्टअप के बारे में डिस्कस किए थे, जहां पर स्टार्टअप क्या होता है ये पता किए, फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या एड्स, क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, ये हम लोग चर्चा किए थे। अब जैसा कि जानते हो कि स्टार्टअप मतलब होता है न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू वेंचर स्टार्ट करना। तो जाहिर सी बात है भाई, बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका बिजनेस अगर डेवलप कर रहा है या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फंडिंग का जरूरत पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगा, रोकड़े का जरूरत पड़ेगा। तो लास्ट चैप्टर दैट इज 7th चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि अगर आप बिजनेस करते हो तो किस तरीके से फंड अरेंज कर सकते हो आप, जिसमें ओनर्स फंड के बारे में पढ़े, बोरोड फंड के बारे में पढ़े, उनके बहुत सारे टाइप्स पढ़े हम लोग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना। मगर आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे जो ऑलरेडी देख चुके हैं, और कुछ नए टाइप्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। यानी कि बैंक से लोन लेना, शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, तो ये एक तो सोर्स है ही, और ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं कि पुराना फंडिंग का तरीका है। बिजनेसमैन को अगर पैसे की जरूरत है तो शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट, ये सब जो है ये पुराना तरीका हो गया। आज के डेट में बदलते युग के साथ नए नए मेथड्स आ गए हैं टू रेज फंड्स, कि आप किस तरीके से फंड रेज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को भी समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बेसिकली उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग और भी नए नए तरीके से फंड रेज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस की बात करें तो फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ 10 फंडिंग ऑप्शन। 10 फंडिंग ऑप्शंस के बारे में आपको पढ़ना है ना। तो एक एक करके समझते हैं सब कुछ। सबसे पहला है आपका सेल्फ फंडिंग, जो कि एकदम आसान है। सेल्फ फंडिंग मतलब जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो भाई उसको भी तो कुछ पैसा लगाना होगा ना, वो भी तो कुछ पैसा लगाए बिजनेस में, तो उसको कहेंगे सेल्फ फंडिंग। यानी कि आप अपना पैसा जो अपने बिजनेस में लगा रहे हो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ फंडिंग। To start business, self-funding is first option. On later stage, investor may get attracted, है ना। आप स्टार्टिंग में पैसा लगाओ, आपका बिजनेस जब ग्रो करेगा तो हो सकता है कि बाहर के लोग जब आपके बिजनेस में ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, फलाना जो बिजनेस है जो बहुत तेजी से गति से ग्रो कर रहा है, तो चल भाई इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया जाए, फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हम ही को मिलने वाला है। तो ये एक पहला ऑप्शन है। दूसरा जो आपके लिए एकदम सच में परफेक्टली न्यू ऑप्शन है, दैट इज क्राउड फंडिंग एज फंडिंग ऑप्शन। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग आज की डेट में बहुत प्रचलन में है और बहुत ज्यादा इस तरीके से फंड रेज किया जा रहा है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, बहुत जगह इसके इफेक्ट दिख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से फंड रेज करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो देखो बेसिकली होता क्या है क्राउड फंडिंग में, आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके पास है, उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास नॉलेज है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास फंड ही नहीं है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करें, पर मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब किसी के पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, न्यू मॉडल ऑफ बिजनेस का, मगर उनके पास पैसा नहीं है। और किसी के पास पैसा है पर कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्राउड फंडिंग,
क्राउड फंडिंग बेसिकली क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन माध्यम से फंड रेज करने का तरीका है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जिसके पास कॉन्सेप्ट है, जिसके पास आइडिया है बिजनेस का, वो क्या करता है, अपने वेबसाइट पे, एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट है, ठीक है, क्राउड फंडिंग रेज करने के लिए अलग अलग बहुत सारे वेबसाइट्स हैं इसके लिए। तो उस वेबसाइट पे आप क्या करिए, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो आइडिया है वो आप लिख दीजिए, है ना। आप अपने बिजनेस प्रपोजल, आपके पास जो आइडिया है उसको डिस्क्राइब मैनर में इलेबरेट करके वेबसाइट पे आप लिख दिए, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर से उसको पढ़ेगा और जिसको लगेगा कि नहीं ये आइडिया बेटर लग रहा मुझे, इस बिजनेस में, इस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारा पोटेंशियल है जो कि पैसा को और ग्रो करेगा, तो आप पैसा लगा सकते हैं, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मान लीजिए मेरे पास कोई आइडिया है, तो हम क्राउड फंडिंग वेबसाइट पे गए और अपना बिजनेस आइडिया को पोस्ट किए, और वहां से लोग जो है मेरे आइडिया को पढ़े और मेरे से कांटेक्ट किए और मुझे फंडिंग देना चालू किए, है ना। तो इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। अभी रिसेंटली का एक बात है, रिसेंट ही अभी ये घटना हुआ था बाबा का ढाबा के साथ। बाबा का ढाबा में क्या हुआ था, एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाया कि बाबा जितना मेहनत करते उनका पनीर नहीं बिक पाता है, तो लोगों को, हमें लगता है कि लोगों को हेल्प करना चाहिए। अब लोग दनादन पैसा देना चालू किए। लोग 50 रुपए का पनीर और पराठा खा रहे हैं, राइस, फ्राइड राइस खा रहे हैं, अब 500 रुपया देके जा रहे हैं। तो जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको भी हम कह सकते हैं क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग का मकसद बहुत सारा हो सकता है। आप देखते होंगे कभी कभी फेसबुक पे आता है कि ये छोटी सी बच्ची है, इसके दिल में सुराग है, आप 1 रुपया डोनेट करें, 10 रुपया डोनेट करें, ये भी एक तरीके का क्राउड फंडिंग भी है ना। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप, पेटीएम करें, व्हाट्सएप, ये गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह, इसको भी कहते हैं क्राउड फंडिंग। एजुकेशन के लिए, ये इनकी बेटी है, किसान की बेटी है, बहुत टैलेंटेड है पढ़ने में, पर इनके पास पैसा नहीं है पढ़ने को, तो आप 10 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, एज यू विश, है ना। तो इसको भी कहते हैं क्राउड फंडिंग। तो मेरे कहने का मतलब कि क्राउड फंडिंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं चलता है, हर काम के लिए होता है। आपको किसी को सपोर्ट करना है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसा देना, आपको किसी को मेडिकल फैसिलिटी के लिए, या फिर किसी को बिजनेस के लिए, ठीक है। तो चूंकि हम लोग बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड। तो मान लीजिए मेरे पास कोई बिजनेस है, मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है, अपॉर्चुनिटी है, तो हम आपको अप्रोच करेंगे कि भाई मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप आइए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको बिजनेस के, आपके पैसे को, आपके फंड को हम ग्रो करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब कई मायने में क्या होता है, अलग अलग तरीके के सोसाइटी में लोग हैं, अलग अलग मेंटेलिटी है लोगों का। आइडिया आप सभी को अच्छा लगा, मगर आप में से कोई कहता है कि भाई हम ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, हम ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ताकि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो। और आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हमको एक सर्टेन अमाउंट बता दो कि हाँ हमको बिजनेस आइडिया पसंद है, आपको मेरा बिजनेस आइडिया पसंद है, मगर आप कह रहे हो कि नहीं, हमको एक सर्टेन अमाउंट बोल दीजिए कि आप 15% सालाना हमको दीजिएगा, हम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो क्राउड फंडिंग कई तरीके का हो सकता है, रिस्क शेयरिंग का हो सकता है, लोन के तौर पे भी लिया जा सकता है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, या फिर वो जो जिनके पास बिजनेस आइडिया है वो किस तरीके का क्राउड फंडिंग रेज करना चाहता है। हमने ऑप्शन में डाला कि नहीं, हम रिस्क शेयरिंग पे बात करेंगे, हम लोन के तौर पे फंड रेज नहीं करेंगे। आप मुझे पैसा देना चाहते हैं, हम आपको ओनरशिप दे देंगे, हम आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। आप मेरे को फंड दीजिए, आपका, अगर आपको मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा लगा, मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और उसके बाद हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर देंगे। तो क्राउड फंडिंग में क्या होता है ना, कोई एक इन्वेस्टर नहीं होता, अब आप भी दे रहे हो, आपके कई फ्रेंड्स भी दे रहे हैं, मतलब कोई भी पैसा दे सकता है मुझे, हम मल्टीपल लोगों से यहाँ पे फंड रेज करेंगे। तो ये हो गया क्राउड फंडिंग, है ना। देखिए क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्राउड फंडिंग इज one of the newer way of funding to startup that has been gaining lot of popularity lately, है ना। कहीं ना कहीं एक नए तरीका के फंड रेज करने का तरीका है। इट्स लाइक टेकिंग अ लोन, प्री ऑर्डर
contribution or investment from more than one person at the same time. ये किस तरीके से, it is just like taking लोन लीजिए, चाहे प्री ऑर्डर, पहले से आपने बोल दिया कि भाई मुझे पैसा चाहिए और हमारा आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, समय आया आपने मुझे पैसा दिया, मैंने उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करा, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ क्राउड फंडिंग वर्क्स, देखिए कैसे वर्क करता है, जो हम आपको बताएं वही चीज है। एन एंटरप्रेन्योर विल पुट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बिजनेस ऑन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, है ना। एक बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने बिजनेस का आइडिया को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पोस्ट करेगा। ही विल मेंशन द गोल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान ऑफ मेकिंग प्रॉफिट क्या है, हाउ मच फंडिंग ही नीड्स एंड व्हाट रीजन, क्या रीजन रहेगा, कितना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट का प्रपोजल है। एंड देन इन्वेस्टर कैन रीड अबाउट द बिजनेस एंड गिव मनी इफ दे लाइक द आइडिया। और कहीं ना कहीं बिजनेस मैन का आइडिया अगर किसी को अच्छा लगा, किसी इन्वेस्टर को अच्छा लगा, तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। दोज गिविंग मनी विल मेक ऑनलाइन प्लेज विद द प्रॉमिस प्री बाइंग प्रोडक्ट और गिविंग डोनेशन। और जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ भाई पैसा दे हम देंगे, वो टाइम टू टाइम देते चले जाएंगे। यानी कि जो लोग इन्वेस्टर हैं वो लोग प्लेज लेंगे कि हाँ आई विल पे यू, गिव यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट वॉट एवर आई हैव कमिटेड in due time. Anyone can contribute money towards helping the business that they really believe in. और कोई भी जो विश्वास कर रहा है वो वहां पे फंडिंग डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट क्राउड फंडिंग की तरह ही है एंजल इन्वेस्टमेंट, मगर फर्क दोनों में बस ये है कि क्राउड फंडिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मगर एंजल इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। एंजल इन्वेस्टमेंट में जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है, ठीक है, हम आपके पास सिर्फ आए और आपको हम बोले भैया मुझे पैसा चाहिए। आपको पता है गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, याहू, एप्पल, अलीबाबा, ये सब कंपनी ना एंजल फंडिंग के द्वारा पैसा लेकर आज की डेट में इतने बड़े पैमाने पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रही है। तो एंजल इन्वेस्टमेंट भी जस्ट लाइक क्राउड फंडिंग है, मगर डिफरेंस क्या है कि क्राउड फंडिंग में बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं बिजनेस में, मगर एंजल इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। एंजल इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम किसी एक को अप्रोच किए, उनको आइडिया बताएं और उनके पास चूंकि सरप्लस कैश था वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, उनको हम कहेंगे एंजल इन्वेस्टमेंट। और इन लोग का खास बात क्या होता है पता है, ये लोग ना नए नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिनके पास जैसे याहू, जैसे फेसबुक, ट्विटर, बाइजूस ऐप, है ना, फिर उसके बाद netmeds.com, अभी जो मेडिसिन डिलीवरी का जो कंपनी है, ओयो, ये सब क्या है, जोमैटो, सब स्टार्टअप के तहत स्टार्ट हुआ है और कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगाने का काम किया, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर और क्राउड फंडिंग में पेटीएम भी एक ऑप्शन है ना, पेटीएम में भी इस तरीके से हुआ, फ्लिपकार्ट भी इसी तरीके से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा, पर पैसा अगर शॉर्ट पड़ रहा है, तो किसी खास बंदे को, हम अमिताभ बच्चन को जाके अप्रोच किए, हम अक्षय कुमार को जाके अप्रोच किए कि भाई मुझे पैसा चाहिए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया मेरे बिजनेस में, सिर्फ अकेला बंदा, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर का खास बात क्या होता है कि ये लोग ना स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, स्टार्टअप में जो नया नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पुराने बिजनेस में नहीं। और ये लोग रिस्क ज्यादा लेने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, हाई रिस्क, ठीक है। और ये लोग ज्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते हैं, बस आइडिया अच्छा लगा, ये लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं। एंजल इन्वेस्टर किसको बोलेंगे, वो जो एंजल परी की तरह आया और बोला ये लो पैसा, हमको पैसे की कमी नहीं है, तुम जितना पैसा लोगे उतना हम तुमको देंगे, हमको तुम्हारा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, ठीक है। तो उसको एंजल ही ना कहेंगे भाई कि आया और पैसा देना चालू कर दिया आरबीआई की तरह। तो ये बातें होती हैं। तो ये लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं
और साथ ही साथ ओनरशिप की बात करते हैं, है ना। 30% 40% इक्विटी, ओनर्स इक्विटी मतलब होता है ओनरशिप, है ना, की बात करते हैं कि हमको आप ओनरशिप दे दीजिए कंपनी का। कल को अगर मान लीजिए कंपनी ग्रो किया, कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, तो मेरा पैसा भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर आर इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल मतलब क्या, इंडिविजुअल्स मतलब कोई खास व्यक्ति, यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, विथ सरप्लस कैश, कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप्स, है ना। ये लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई आइडिया दो तो सही, हम इन्वेस्ट करेंगे। एंजल इन्वेस्टर हैव हेल्प टू स्टार्टअप मेनी प्रोमिनेंट कंपनी इंक्लूडिंग गूगल, याहू, अलीबाबा, पेटीएम, फोन पे, बहुत सारी कंपनीज। दीज अल्टरनेटिव्स फॉर्म एंड इन्वेस्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट, इवन माइक्रोसॉफ्ट को भी फॉर्म इन्वेस्टिंग जनरली अकर कंपनीज अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जनरली ना इनको ना स्टार्टिंग में ही पैसे का जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब बिजनेस ग्रो करने लगता है तो इनके पास अपार फंड आ जाता है, तो उस समय पैसा का जरूरत, अब गूगल को, याहू को और अलीबाबा और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पैसे का जरूरत नहीं है, अपार पैसा है। मगर जो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया, ट्रस्ट दिखाया, उनके लिए ये होता है। दे प्रीफर टू टेक मोर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट फॉर हायर रिटर्न, और इन लोग जनरली हाई रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि भाई नया बिजनेस है ना, फ्लॉप भी तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो फ्लॉप हो गए, ठीक है, तो उस केस में पैसा डूबने का भी चांसेस बहुत रहता है। तो दो चीज पढ़े, एंजल और क्राउड फंडिंग, ठीक है। क्राउड फंडिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, एंजल में सिर्फ एक, एंजल स्टार्टअप के लिए होता है। नेक्स्ट उसी तरीके से है एंजल इन्वेस्टर एंड जॉइंट वेंचर कैपिटल, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर जिस तरीके से आप देखें उसी तरीके से वेंचर कैपिटल भी होता है, ठीक है। मगर वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर में यही अंतर है कि एंजल इन्वेस्टर क्या करता है, सिर्फ स्टार्टअप में पैसा लगाता है, ठीक है, और ये लोग हाई रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। मगर कुछ लोग वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट उनको बोला जाता है जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो आपके बिजनेस में को प्रोफेशनली मैनेज भी करने का कोशिश करेंगे। अब जैसे अमिताभ बच्चन और आमिर खान या फिर अक्षय कुमार की बात करें, तो वो लोग तुम्हारे बिजनेस को मैनेज नहीं करेंगे मगर पैसा दे देंगे, तो उनको कहेंगे एंजल इन्वेस्टर। मगर हम LIC के पास गए या फिर वैसे प्रोफेशनल्स के पास गए जिनके पास बहुत पैसा है, वो आपके पैसा को, आपके बिजनेस में पैसा भी लगाएंगे और साथ ही साथ आपके बिजनेस को एक्सपर्ट की तरह ट्रीट भी करेंगे, प्रोफेशनली मैनेज करने में हेल्प भी करेंगे, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। इनको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो सर दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि वेंचर कैपिटल और एंजल ब्रोकिंग दोनों में कंपनी में एक ही दो ही बंदे पैसा लगाते हैं, मगर डिफरेंस क्या है कि एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप्स के लिए होता है, वो लोग हाई रिस्क लेते हैं, मगर वेंचर कैपिटल वो कंपनी में लगाता है पैसा। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट, दो टर्म बता रहे हैं, वेंचर कैपिटल और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो मान लीजिए हम एक प्रोफेशनल है, हम किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके, डिटेल्ड स्टडी करके, तो हम कहलाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट, और हम जो पैसा दे रहे हैं उसको कहेंगे वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है, वो लोग होते हैं, वो पैसा जो एक प्रोफेशनल के द्वारा दिया गया है आपके बिजनेस में, और ये लोग ना पुराने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यानी कि स्टार्टअप में ये लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये कहेंगे हट पुराना बिजनेस है क्या इसका एनालिसिस है, नया बिजनेस है इसका क्या एनालिसिस करें, पुराने बिजनेस का मैनेजमेंट देखेगा, सब कुछ ओके रहेगा तब पैसा इन्वेस्ट करेगा। यानी कि ये लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट लोग, और ये लोग प्रोफेशनली बिजनेस को मैनेज करना भी जानते हैं और साथ ही साथ रिस्क कम लेना चाहते हैं। क्योंकि अब बताओ, डिटेल्ड एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पुराने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क ये लोग कम लेना चाहते हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आपके बुक में देखते हैं क्या लिखा है। वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड who invest in companies that have huge potential। वैसे कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जो कि प्रोफेशनली मैनेजमेंट भी थोड़ा उनको चाहिए, और इनको पैसा अगर और दे दिया जाए तो बिजनेस को एकदम ग्रोइंग लाइक एनीथिंग वाला बात कर देंगे। दे यूजुअली इन्वेस्ट इन बिजनेस अगेंस्ट इक्विटी एंड इक्विटी एंड एग्जिट व्हेन देयर इज एन आईपीओ और एक्विजिशन। और जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका एक पुराना बिजनेस है, आपको पैसे का जरूरत था, हम आपको पैसा दे दिए, पूरा स्टडी करके प्रोफेशनली देखे कि हाँ सब कुछ ओके है, दे दिए। अब 1 साल के बाद आईपीओ ले आए। आईपीओ मतलब शेयर इशू करना मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, हम अपना पैसा वापस ले लेंगे आपसे कि चलिए भाई हम बहुत आपका हेल्प कर दिए, अब आप अपना कंपनी को ग्रो करिए। हम 1 करोड़ लगाए थे, इतने दिन में मेरा पैसा ग्रो होके 5 करोड़ हो गया, आप मेरे को 5 करोड़ दीजिए, हम चले। बात समझे? तो वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है, आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट आपके लिए है रेजिंग मनी थ्रू बैंक लोन। ये आपके लिए पहले से पता है आपको कि कंपनी जो है लोन लेने के लिए क्राउड फंडिंग तो है ही, सेल्फ फंडिंग भी है, एंजल फंडिंग है, कैपिटल वेंचर कैपिटल है। नेक्स्ट है आपका बैंक लोन। बैंक से भी लोन लिया जा सकता है, एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत सारे कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके का आपको लोन ऑफर करती हैं अगेंस्ट कोलेट्रल, है ना, अगेंस्ट कोलेट्रल। और कभी कभी कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन भी आपको दिया जाता है, कुछ गिरवी रखने का जरूरत नहीं। आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन अगर बहुत अच्छा है तो आपको लोन ऐसे ही मिल जाएगा, और कोई डॉक्यूमेंटेशन करिए और अपना ट्रांजेक्शन दिखाइए, आपको लोन ऐसे ही मिल जाएगा, कोई कोलेट्रल का जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका गेट बिजनेस लोन फ्रॉम एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब देखिए, आप एचडीएफसी से लोन ले रहे हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी से, आईसीआईसीआई से, तो ये हो गया बैंक। इंडसइंड बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो हो गया बैंक लोन। मगर मार्केट में मुथूट फाइनेंस भी है, मार्केट में मन्नापुरम गोल्ड लोन भी है, बजाज कैपिटल भी है, टाटा कैपिटल भी है। तो वैसी कंपनीज जो बैंक तो नहीं है मगर लोन देने का काम करती हैं सिर्फ, उन एयरटेल कैपिटल, एयरटेल भी अब इन्वेस्टमेंट में आ गया। तो वैसे कंपनीज को बोला जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक तो नहीं है मगर फंड देने का काम पूरा का पूरा करती हैं। जैसे एलआईसी एनबीएफसी में आ जाएगा, यूटीआई एनबीएफसी में आ जाएगा, है ना। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बैंक थोड़ी है, आपसे पैसा लेता है मगर ना आपको एटीएम देता है, ना आपको पासबुक देता है, कुछ नहीं। बस आप अपना इंश्योरेंस लीजिए, पैसा जमा करिए, और वो कंपनी उस पैसे को क्या करेगा, किसी और को लोन के तौर पे दे देगा, इन्वेस्ट कर देगा कहीं, ठीक है। तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज टू दोज हु विल नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज। आपके पास अगर बैंकिंग सर्विसेज का फैसिलिटीज नहीं है तो आप इनके माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। आप इनको अप्रोच करिए, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, फिर आपके लोन ऑफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल। बहुत सारा हमारे सरकार के द्वारा गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाता है जहां पर स्टार्टअप बिजनेस को, है ना, आपको कल ही बताए थे लास्ट वीडियो में कि 10,000 करोड़ स्टार्टअप बिजनेस के लिए फंड रेज किया गया है अलग से गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन बजट जो अनाउंस हुआ था 2018 में, 16 में सॉरी, उस समय 10,000 करोड़ गवर्नमेंट हमारी अपने सोसाइटी में, अपनी इंडिया में स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपया बांटेगी बिजनेसमैन को। तो वो हो गया एक तरीका, है ना। और कुछ और भी तरीके हैं, जैसे उसी का एक पार्ट है स्टार्टअप। जैसे ये जो 10 करोड़ वाला बात मैं बता रहा हूं आपको,
10,000 रुपया जो हमारा गवर्नमेंट अलॉट किया है हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। अब ना आपको इतना याद नहीं रखना है, बस नाम ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट जो है दो पार्ट में बांटा है। 10,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट की बात थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, बस इतना काफी है। और बहुत ज्यादा आपको करना है तो ये नाम याद रख सकते हैं, ये स्कीम का नाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में चल रहा है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में चल रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्राज जिसको बोलते हैं, मुद्रा योजना। और लास्ट है आपका सीडबी। ये कुछ ऐसे स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चल रहे हैं, जहां पर आपको फंडिंग मिलेगा। इसमें 10 लाख स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए टारगेट किया गया है ना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा है। तो बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में भी चल रहा है, चलो उसके बारे में बताते हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम जैसे केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंट्रल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट, हमारे बिहार में भी कुछ ऐसा स्कीम होगा, ठीक है, जो कि मुझे पता नहीं है। तो हमारे सरकार के द्वारा भी बहुत सारा स्कीम चलाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप को एक बूस्ट देने का काम कर रही है, फंड का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने का काम कर रही है। दीज स्कीम्स आर स्टार्टअप टू बूस्ट अप अ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, है ना। रीड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडियन एक्शन प्लान, और आपको कह रहा है कि कुछ आप अपनी तरफ से भी पढ़ाई कर लीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से फंडिंग रेस किया जा सकता है स्टार्टअप के लिए, जहां पर हम लोग डिस्कस किए कि सेल्फ फंडिंग, दूसरा क्राउड फंडिंग, वेंचर कैपिटल, एंजल फंडिंग, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फंड अलॉटेड फॉर बाय गवर्नमेंट फॉर स्टार्टअप बिजनेस इन इंडिया। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।